आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके और आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में 10th क्लास एनसीईआरटी यूनिट 2 अलजेब्रा में। ठीक है, अपनों से बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। मोटिवेशन है, निस्वार्थ मन से कर्म करो, निस्वार्थ मन से कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, मतलब कि एकदम क्या कहते हैं, कंटिन्यूसली कर्म करो, अपना काम लगातार करते रहो, फल की चिंता मत करो। फल दो ही हो सकते हैं, या तो अच्छा होगा या तो बुरा। उसका परिणाम, अगर यदि हम कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम दो ही चीज होगा, या तो अच्छा या तो बुरा। ठीक है, तो फल की चिंता मत करो, ना फल आने का शौक बनाओ और ना आने की खुशी बनाओ। ठीक है, ज्यादा खुशी हानिकारक है, जैसे कि ज्यादा मिठाई हानिकारक है। ठीक है, चलिए इसी के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। तो कल मैंने पोलिनोमियल आप लोगों का खत्म कर दिया था। अगर यदि इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके लिए एक अलग से सेशन में ले आऊंगा और पूरा सवाल, जितने सवाल आप लोगों के आएंगे उतने सवाल में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, टोटल हो गया था चैप्टर नंबर 3। अब चलते हैं। नंबर 3, ठीक है, यूनिट 2 अलजेब्रा का लेसन नंबर 3। ठीक है, चलिए आपके किताब के हिसाब से आपका जो चैप्टर है वो 3 है। पहला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, 2 वेरिएबल्स। इसका हिंदी है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसमें हम टॉपिक्स बताते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जानने के बाद ही हम लोगों को सिलेबस से रिलेटेड कर पाएंगे कि बस इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, बाद बाकी को नहीं पढ़ना। ठीक है, और जो कंपटीशन वाले हैं उनको तो सब पढ़ना है, न्यू और ओल्ड। ठीक है, इसके लिए आपको पूरा देखना, मैं पूरा बनाऊंगा, आपको सिलेबस में टिक लगा दूंगा कि यही चैप्टर इस चैप्टर में है। ठीक है, यही टॉपिक्स इन चैप्टर में है। ठीक है, चलिए
चैप्टर 3 में आप लोगों का सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। ठीक है, हर चैप्टर में इंट्रोडक्शन करवाना है कि ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर का अर्थ क्या है, ये सब तो जानना है ना, इसीलिए इंट्रोडक्शन में हर चैप्टर में दिया हुआ रहता है। अगला टॉपिक है दो चर में रैखिक। आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें को ये पढ़ना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आप लोगों को सिलेबस से हटा दिया गया है 2021-22 का, और 2022-23 में ही इसका सुधार हुआ है। 2021-22 में ये पूरे चैप्टर्स हैं, 2022-23 में आपका इस तरह है। ठीक है, चलिए, और इसमें से आपको ये पढ़ना है, ये भी पढ़ना है ग्राफिक मेथड, और ये भी पढ़ना है। ठीक है, और ग्राफिक में अलजेब्रिक मेथड में आपको ये आपको नहीं पढ़ना है, तीसरा नंबर 3 ही पढ़ना है आपको, विस्थापन और विलोपन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चैप्टर इसमें और एक टॉपिक है, 5वां नंबर जो टॉपिक है वो भी बताते हैं, जगह नहीं था, आगे बताते हैं। चलिए, आगे टॉपिक है आगे आपका 5वां नंबर टॉपिक है दो चरों के रेखीय समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, टू वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशन रेड्यूसेबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो चरों के रेखीय समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, 5वां नंबर आपका टॉपिक ये है। ठीक है, ये आपको न्यू एनसीईआरटी में पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं बताऊंगा ताकि कंपटीशन वालों के लिए जो यूपीएससी सीडीएस ऐसे कुछ एग्जाम देते हैं, ऑप्शनल है या फिर उनको सीसेट का एग्जाम देना है, उसके लिए ये है। ठीक है, चलिए उनको सब पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक कहानी बताते हैं आप लोगों को। एक का नाम, एक लड़की है। ठीक है, एक लड़की है, एक लड़की है, और एक लड़का है। एक लड़की और एक लड़का है, ये मेला घूमने गए। ठीक है, अब गेम भी पसंद करते हैं ये सब, और इसने इसने चरखी चरखी में झूलना पसंद किया, चरखी में घूमना पसंद की लड़की ने, और लड़के ने रिंग फेंकना, मतलब कि रिंग फेंकते हैं, जैसे ही कोई रिंग में आ जाए वो वस्तु आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो इसने रिंग फेंका और इसने चरखी का मजा ली।
लड़की ने चरखी का मजा लिया। ठीक है, इसने लड़के ने 4 रुपए खर्च किए टोटल, अपने मजे में 4 रुपए खर्च किए, इसने 3 रुपए खर्च किए, लड़की ने 3 रुपए खर्च किए। ठीक है, अब बताइए कि इसने कितनी बार चूड़ी फेंका। ठीक है, इसने कितनी बार चूड़ी फेंका और इसने कितनी बार चरखी में घूमी, ये बताइए। तो ये इसके लिए हम एक इक्वेशन लिखेंगे, उसी को हम बोलेंगे क्या, रेखीय, क्या है, 2 चर वाले रेखीय युग्म। अब 2 चर कैसे आ गए, अब हमको पता नहीं कि इसने कितने बार खेली और इसने कितना बार खेला। ठीक है, तो इसको मान लेते x बार इसने घूमी। ठीक है, ये x बार घूमी और ये x बार फेंका। ठीक है, तो x और टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल खर्चा हो गया 3। ठीक है, जितना बार हम लोगों ने टोटल खर्चा एक बार का 3 रुपए, इसने भी एक बार का 4 रुपए दिया, तो क्या हुआ कि इन दोनों को गुना कर देंगे तो इसका टोटल खर्चा आ जाएगा कि कितना बार इसने घुमा, जो घुमाने वाले भैया उसको कितने बार कितने पैसे देंगे ये। ठीक है, तो 3x हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे, जितना बार घुमा और जितना पर रुपए है, एक घूमने का 3 रुपए, तो कितना बार घुमा वो हमको मालूम नहीं है, और ये भी कितना बार फेंका वो हमको मालूम नहीं है, तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा पैसा, हम उसको पे कर देंगे, ये हमको मालूम ही नहीं है। ठीक है, इसी को निकालना। उसी तरह 4y। ठीक है, अब कुछ एक और उसमें उसमें कंडीशन है कि इन दोनों ने मिल के, परिवार वालों ने इन 2 बच्चों को 20 रुपए दिए थे घर में। ठीक है, 20 रुपए टोटल दिए थे, तो लड़के ने जितनी बार चूड़ी को फेंका, रिंग को फेंका, उससे आधी बार इसने चरखी में घूमी। ठीक है, मान लीजिए, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं, इसने 4 बार उसे फेंका, 10 रुपए देके, 4 रुपए देके 4 बार फेंका। ठीक है, मान लेते हैं, तो इसने 2 बार चरखी में घूमी, 2 बार, तो क्या लिख सकते हैं कि होपला जो है, होपला ने मान लीजिए एक बार उसने चूड़ी फेंकी, तो चरखी में लड़की कितनी बार घूमी, आधी बार। ठीक है, ये हमको मालूम है। अब हमको निकालना है कि इसने कितनी बार घूमी और कितना बार फेंका। यही इक्वेशन 2 चर वाले रेखीय युग्म है। ठीक है, यही इक्वेशंस, इसी इक्वेशंस को कहेंगे हम लोग 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब 2 चीज को एक साथ निकालना, 2 काम जब एक बार में हो रहा हो, एक ही समय में हो रहा हो, तब हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये इक्वेशन होते हैं। ठीक है, चलिए, यूनिट 2 का इंट्रो कंप्लीट। अब इसी क्वेश्चन को हम और क्या बोलते हैं, और दूसरा नंबर जो है रेखिक समीकरण युग्म, 2 चर वाले रेखिक युग्म बता दिए, यही है। चलिए, तीसरा नंबर चलते हैं, दूसरा भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, और तीसरा आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे मैंने जोटिंग की है वैसे वैसे आपको जोटिंग करना है। जोटिंग का मतलब होता है जो मैंने बोर्ड पे लिखा वैसे आपको कॉपी में लिखना है। ये सब जोटिंग्स है, मतलब दिमाग में ज्यादा रहेंगे समझाया हुआ चीज। चलिए, क्वेश्चन हम इसी को ले लेते हैं और इसको तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, चौथा या तीसरा नंबर पे ग्राफिक मेथड से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन
लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। पहले क्वेश्चन दिया रहेगा, इस तरह इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, आप लोगों को यहाँ लिखना है, ये वाला उठा के सॉल्यूशन में लिखना है, और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अपने से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से क्या 3x + 4y = 20, ठीक है, ये है। अब यहाँ लिखेंगे वैन x = 0 देन 4y = 20, इसीलिए y = 5। देख लीजिए भाग करके, मैं तो थोड़ा सरल करके लिखता हूँ, इसीलिए y = 20/4। जब x का मान 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 4y = 20 लिख दिए, आ गया। अब यहाँ से भाग देंगे तो 5 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हम यहाँ बॉक्स बनाएंगे, कम से कम 4 लेंगे। 4 क्या लेना है, 4 वेरिएबल्स लेना है, 4 कंडीशन, कम से कम 4 कंडीशन लेंगे, ठीक है। चार कंडीशन लेंगे। कंडीशन नंबर 1 में लिए 0, y आ गया 5। दूसरा कंडीशन वैन x = 1 देन क्या 3(1 + 4y = 20, इसीलिए 3 + 4y = 20, इसीलिए 4y = 20 - 3, इसीलिए y = 17/4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब x 1 रखे, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 जो आपका दिमाग में आ जाए, x = उतना ले सकते हैं, ठीक है। तो 17/3। अब ग्राफ में थोड़ा दिक्कत होगा, यदि इस बट्टे में यदि लेंगे तो आपको बताया गया था कि ग्राफ कॉपी आप लोगों को लेना है, 10 रुपए में मिलता है पतली सी कॉपी, आप ले लेना है ग्राफ, ठीक है। सीरियली इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चैप्टर्स आपके रिलेटेड है, पिछला चैप्टर पढ़ेंगे तो ही अगला चैप्टर समझ में आएगा। वैसे तो क्या कहते हैं, ट्रिगोमेट्री से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन पहले आप हल्के हल्के लोड से आगे बढ़िए, अच्छा रहेगा। अचानक से ज़्यादा लोड दे देंगे तो बाउंस होगा, ठीक है, समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, और इधर धीरे धीरे जाएंगे तो मज़ा आने लगेगा, इसके प्रति आदत होने लगेगी। आदत होते ही आप आएगा, चलेगा यार, आने दो जितना आना, ठीक है। चलिए कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ ले लेंगे हम x = क्या 5 ले लेते हैं। आपके दिमाग में जो आए, कम से कम 4 लेना है। कितना लेना है, 4। 5 ले लेते हैं। 5 जैसे ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 5, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 5 + 4y = 20, इसीलिए 15 + 4y = 20, 4y = 5, ठीक है, इसीलिए y = 5/4। क्या आ गया, when x = 5 then y = 5/4, ठीक है। आगे जब ले लेंगे x =
2 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 2 ही ले लेते हैं, यहाँ 2, ठीक है। यहाँ 2 दिया 6, इधर रह जाएगा 6, ठीक है। 20 में 6 गया तो आपका बच जाएगा 14, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 = 7/2, ठीक है। जब x बराबर 2, माइनस में भी ले सकते थे आप, माइनस में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? ये भी तो क्वेश्चन उठना चाहिए कि माइनस में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कि अगर यदि माइनस में लेंगे तो आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि उसने -2 बार झूला झूला, उसने -2 बार चूड़ी फेंकी, ये असंभव है। इज इट नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माइनस में नहीं लेना है। चलिए ये 4 कंडीशन हो गया, आगे लिखते हैं, आगे चलते हैं। अरे ये नहीं मिटाना था, 0, ये कितना था 17, ये कितना था 1 था, ठीक है। ये 5/4 2 7/2 x y। अब ग्राफ कॉपी में, ग्राफ में हम लोग ये पूरा टेबल उतारेंगे, बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स को ग्राफ में कहीं साइड में, ग्राफ कॉपी आपका ऐसा रहेगा, इस तरह रहेगा, तो नीचे थोड़ा जगह रहेगा, उसमें से ये बॉक्स हम लोगों को उतार देना है, ठीक है। और ग्राफ कॉपी आपका ऐसे लाइन बाय लाइन जिसने लिया हो उसको पता होगा कि ग्राफ आपका इस तरह से रहेगा ताकि आपको बनाने में सुविधा हो, ठीक है। इसीलिए ग्राफ कॉपी की ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम में भी आपको ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ कॉपी अवेलेबल कराया जाएगा। जब आप एग्जामिनर हॉल में जाइएगा, एग्जामिनेशन हॉल में, तब आपको कॉपी के साथ ग्राफ पेज भी दिया जाएगा। यदि एक सवाल है तो एक पेज दिया जाएगा ग्राफ का, ठीक है। चलिए, हर कंपलसरी है, VBI है, लगा लीजिए इसमें VBI है, आपको ग्राफ आएगा ही आएगा, ठीक है। ये मेथड आएगा ही आएगा। 5 नंबर आप लिख लीजिए, कंपलसरी 100% श्योर, ठीक है। चलिए तो ग्राफ बनाते हैं हम, इस तरह बनाएंगे। इस चैप्टर में हर ग्राफ इसी तरह बनेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में हमको जाना ही नहीं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही बात करना है, 2 वेरिएबल से। इसीलिए अगर यदि 3 रहता तो ये कि हाँ हो जाता, क्या हो जाता, जेड एक्सिस, जेड एक्स, ठीक है, वाई एक्स, इस तरह हो जाता। चलिए फिलहाल ये है नहीं, तो ये पढ़ना नहीं है, ठीक है। चलिए लेते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे चलते हैं इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिए इधर। हमको बोला गया x = 0 देन y = 5। x 0 यहाँ है, x का 0 यहाँ है, y = 5 यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है। चलिए अगला x = 1, ये वाला नहीं लेना है, ये दिखाने के लिए बताया गया था। ये पॉइंट से लेना है, यहाँ लिख देना है क्या,
हम लिखेंगे, पहले एक्स लिखना है जिस तरह बताए थे पेयर में कैसे लिखना है, उसके बाद वाई लिखेंगे, एक्स 0 वाई इज इक्वल टू 5 पॉइंट की जगह पे। ठीक है, आगे चलते हैं। जब 1 रखेंगे तो 17/3, 17/3 कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 पच्चे 15, 5 और 3 छक लगभग 6 के बराबर में होगा यहाँ पे लगभग। ठीक है, तो 1 यहाँ है, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 और 17/2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बताया गया है when x इज इक्वल टू 5 देन y इज इक्वल टू 5/4। यहाँ देखिए x 5 है, 5 आ गई, y इज इक्वल टू 5/4, इसका मतलब है 1 पॉइंट समथिंग, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, लगभग यहाँ ले लेते हैं इसको, और ये 5 यहाँ, इधर से और इधर से दोनों पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे, देखिए इधर से कहाँ पे मिले, यहाँ पे। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले x 5 और 5/4। ठीक है, आगे चलते हैं। when x बराबर 2 देन x बराबर 7/2, इसका मतलब 3.5 है, सीधा सीधी 7/2 3.5 यहाँ आ जाएगा। और इसमें हम देखते हैं 2 है ना, तो कुछ यहाँ पे आएगा, तो इस पॉइंट को यहाँ लिखेंगे, पॉइंट को यहाँ लिखेंगे। क्या पॉइंट है, पॉइंट क्या है, पॉइंट है 2 7/, ठीक है। एक और क्वेश्चन बाकी रह गया था, इक्वेशन नंबर 2 तो हम लोगों ने लिया ही नहीं। इक्वेशन नंबर 2, चलिए इक्वेशन नंबर 2 तो हम लोगों ने लिया ही नहीं। ग्राफ बनाने से पहले इक्वेशन नंबर 2 भी लेना है। ठीक है, पहले इक्वेशन नंबर 2, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है था, क्या था कि x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/2x। इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से when x बराबर 0 देन y इज इक्वल टू 0। ठीक है, when x बराबर 1 देन y इज इक्वल टू 1/2। when x बराबर 2 देन y इज इक्वल टू 1। ठीक है, when x बराबर 3 5 ले लीजिए, देन y इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, चलिए इसको वहाँ लिखेंगे और इसका भी एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनेगा x और y, क्या बनेगा, जब 0 था तो y भी 0, जब x 1 है तो y 1/2, जब x 1 है, x 2 है तो y 1 है, और जब x 5 है तो y 5/2 है। ठीक है,
इसको भी यहाँ दर्शाते हैं, y और y यहाँ पे दोनों है 0 और 0, ठीक है। जब x इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 1/2, 1/2। पहले इसको मिला लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन समीकरण 1 से, ठीक है। इसको बनाने का तरीका बताते हैं। तीसरा नंबर ग्राफिक विधि में आप लोगों को सबसे पहले लेना है 3x + 4y, सॉल्यूशन लिखेंगे 4y = 20, समीकरण नंबर 1। यहाँ से हम 3x = 20 माइनस 4y, इसीलिए x = 20 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3, ठीक है।
और एक कंडीशन हो जाएगा, एक और कंडीशन इसमें आएगा क्या, अब y निकालेंगे, 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x, इसीलिए y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x बाय 4। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे when, एक बॉक्स बनाएंगे साइड में, ठीक है, इसमें वेरिएबल लेंगे, ठीक है। कम से कम 3 वेरिएबल लेंगे, कितना लेंगे, 4 नहीं 3 लेंगे, 3 ही कंडीशन लेंगे। ऐसे तो 2 में ही निकल जाएगा, लेकिन 3 कंडीशन हम लोग लेंगे, एक अधिक से लेंगे, ठीक है। चलिए, पहली वैन x बराबर 0, देन तब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x बराबर 0, ये इक्वेशन लगेगा यहाँ, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 20/4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। वैन x बराबर 0, देन y बराबर 5, ठीक है। फिर जब x बराबर लेंगे, नहीं, y बराबर अब 0 करेंगे, एक बार x को 0 किए, एक बार y को 0 करेंगे, तब क्या हो जाएगा, तब x इज इक्वल टू, ये वाला लगेगा 20 माइनस 0/3 इज इक्वल टू 20/3। क्या लिखेंगे, जब मैंने y का 0 रखा तो x का मान 0 20/3 आया, ठीक है। आगे आगे क्या करेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से क्या लेंगे, y इज इक्वल 1/2x, ये है हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलिए, समीकरण नंबर 2, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे, एक बार x निकालेंगे, एक बार y निकालेंगे, y तो दिया हुआ है तो x निकालेंगे, इसीलिए x बराबर 2y, ठीक है। दो कंडीशन आ गया, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, फिर इसी तरह एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, 3 कंडीशन लेंगे, इसमें तो एक कंडीशन लिया ही नहीं, इसमें एक और कंडीशन हो जाएगा, वैन क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, वैन x इज इक्वल टू, इसे तो 2 ही में निकल जाएगा, लेकिन आपको 3 निकाल के दिखाना है कि हमको आता है, हमने सही बनाया। ग्राफ 3 में क्या हो जाएगा, अगर यदि गलत कहीं निकला है तो आपका सही आंसर नहीं आएगा, ऐसे में तो सही आएगा न गलत आएगा आपको पता नहीं चलेगा। इस 2 में तीसरा यदि लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सही आया न गलत आया, ठीक है, आप श्योर हो जाएंगे। 5 नंबर आ गए मेरे। चलिए यहाँ लिखेंगे, ले लेते हैं x बराबर 1, ठीक है, x बराबर ले लेते हैं, दो ले लेते हैं, देन y इज इक्वल टू, कोई भी ले सकते हैं दोनों में, ठीक है। चलिए y इज इक्वल टू 20
-6/4 ये तो कट नहीं रहा है, कम से कम कटना चाहिए, अच्छा हो जाएगा। 4 ले लेते हैं, 12 ये कट जाएगा। ठीक है, तो 8/4 = 2। ठीक है, 1x बराबर 4, 10x y बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ उसी तरह इसको करेंगे। आप लिख लीजिएगा, जब x बराबर 0 तो y बराबर 0। ठीक है, जब y बराबर 0 तो x बराबर भी 0, कंडीशन यही हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, x बराबर 0 देन y बराबर 0। अब y बराबर 0, x बराबर 0, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 ही कंडीशन आएगा। ठीक है, 2 हो गया, और तीसरा एक लिखेंगे जो यहाँ दूसरा होगा इसका। कोई ले लेते हैं x बराबर 2 जो कट जाए, y बराबर 1। ठीक है, इतना होने के बाद हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलिए आइए ग्राफ बनाते हैं। आप लोगों का ग्राफ का कॉपी ये रहेगा जो लेंगे, इसके नीचे थोड़ा जगह रहेगा, उसमें से आप ये दोनों बॉक्स उतार देंगे। ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, चलिए इस तरह का ग्राफ रहेगा, मैं बनाता हूँ इधर से। ग्राफ आपको इसी प्रकार हर एक में बनेगा। ठीक है, यहाँ 0 होगा। अगर यदि इसमें 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल होता तो आपका ग्राफ एक यहाँ पे z हो जाता। ठीक है, z डैश, यहाँ तो x डैश, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ठीक है, ये हो जाता, लेकिन हम लोग को 2 वेरिएबल लेना है, 2 ही लेंगे। चलिए, पहला है, यहाँ से पहले लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 1 3 5। थोड़ा कम गैप है, यही सब दिक्कत होगा। ग्राफ और ग्राफ में बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एक ही बार में बन जाएगा। चलिए, x = 0 देन y = 5। देखिए x का 0 कहाँ पे है, ये x है, x का 0 यहाँ है और y का 5 यहाँ है। ठीक है, 0 और 5 ये मिलने के बाद एक पॉइंट यहाँ बनेगा, यहाँ लिखेंगे क्या, 0,5। ठीक है, 0,5 आगे लिखेंगे। x बराबर 20/3 कितना हो जाएगा, 18। 6 से ऊपर, 6 से ऊपर x = लगभग यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से, और बताएंगे y = 0 है, y = 0 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कितना, x कितना है, 20/3 और 0। ये पहला ग्राफ जो आपका बनेगा। और दूसरा है, और एक है x = 4 देन y = 2। x = 4 देन y = 2 यहाँ बता रहा है। ठीक है, लगभग यहाँ पे आएगा, क्या हो जाएगा, x = 2 4 4 तो यहाँ है,
और वाई इज इक्वल टू 2 है। यहाँ 4 यहाँ है और 2 यहाँ है, इससे यहाँ बनेगा। ठीक है, चलिए इसमें लिखेंगे 4 और 2 लिख दिए। आगे ये हो गया। अब इसको हम खींच देंगे। किस तरह खींचेंगे? इस तरह से। ठीक है, ये ग्राफ है, जाएगा कि नहीं? चलिए एक लाइन हो गया। इस पर हम यहाँ, अच्छा बाद में लिखते हैं। चलिए दूसरा ग्राफ देखते हैं। x बराबर 0, y बराबर 0 यहाँ आएगा। x बराबर 0, y बराबर 0, इस तरह से। चलिए x बराबर 2 और y बराबर 1 कहाँ बोर्ड बता रहा है? यहाँ पे। ठीक है, चलिए और क्या लेंगे? अब इसको भी खींच देंगे। खत्म हो गया। ये आपका इस तरह से, इस तरह से। ये क्या था? y इज इक्वल टू 1/2x, समीकरण नंबर 2। और ये आपका था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, समीकरण नंबर 1। यही था। चलिए और यहाँ का भी 4/2 लिख दिए। अब हम लोग को निकालना है कितना बार उनने घूमा। ठीक है, अब हम इस पॉइंट्स का नाम देंगे, नामकरण करेंगे। इसको ये मान लेंगे। ठीक है, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मानेंगे। इस पॉइंट में क्या था? 2 और 1, 2 और 1 था। इसको डी मानेंगे और इस पॉइंट को ई मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक लाइन और लिखेंगे। क्या? इस ग्राफ बनाने के बाद उसके नीचे क्या लिखेंगे? अब यहाँ जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ, जो पॉइंट कट गया, वही पॉइंट सही आंसर निकलेगा ग्राफ विधि द्वारा। एक्स और वाई का मान तो क्या निकला? यहाँ लिखेंगे पॉइंट सी कितना है? 4 और 2। 4 और 2, 4 और 2 बिंदु सी से क्या? 4 और 2। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए निकल गया ये लड़की का और एक लड़का का। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया गया था कि लड़का जितना बार झूला उससे आधा बार लड़की ने झूला, लेकिन यहाँ तो उल्टा निकल गया, ग्राफ के द्वारा उल्टा निकल गया। तो यहाँ भी नहीं छोड़ना है, आगे और चलना है। क्या क्वेश्चन क्या था? क्या x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/2x। लड़का लड़की से 2 गुना खेलेगा, इसीलिए x इज इक्वल टू 2y। सही है, लड़की जितना खेलेगी उसका, लड़का जितना खेलेगा उसका आधा लड़की खेलेगी, तो x बराबर 2y। तो अब यहाँ देख सकते हैं, चेक x इज इक्वल टू y का मान 2 है, 2 गुने 2 बराबर 4 मिल रहा है, x इक्वल टू 4। सही। आगे y इज इक्वल टू x/2 हो जाएगा। x कहाँ है? 4। कितना आया? 2। ये भी मिल रहा है बराबर, यहाँ कर देंगे आंसर। ठीक है, चलिए चेक भी कर दिया, दिखा भी दिया हर चीज। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 3 में आपका HW जो होगा हो जाएगा एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2। ठीक है, ये पूरा आप लोगों से बन जाएगा ग्राफ विधि द्वारा। आगे की क्लास कल लेंगे फिर इससे आगे। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ जय श्री राम।